हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। संस्कृत पीयूषम के अंतर्गत आज मैं लेकर आई हूँ चतुर्थः पाठः उद्बोधनम का हिंदी अनुवाद, जिसे बिना समय व्यर्थ किए हुए हम अभी शुरू करेंगे कठिन शब्दार्थों से। इन कठिन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। माँ अर्थात मत या नहीं, कुरु अर्थात करो, दर्पम जिसका अर्थ है घमंड या अकड़, गर्वम जिसका अर्थ है अभिमान, भव अर्थात हो, मानी अर्थात अभिमान करने वाला, मानय जिसका अर्थ है सम्मान दो, भज जिसका अर्थ है रखो, दैन्यम अर्थात दीनता, मुदित मना प्रसन्न मन, मोदय अर्थात प्रसन्न करो, वद जिसका अर्थ है बोलो, मिथ्या अर्थात झूठ, व्यर्थम बेकार, अनर्थम बुरा, पाहि अर्थात रक्षा करो, विपन्नम दुखी, लालय लालन पालन करो, विहीनम अर्थात रहित को। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसके पास ना हो। तनयम अर्थात पुत्र को, तनयाम अर्थात पुत्री को, पाठ है पढ़ाओ, वारय दूर करो, कृत्यम कार्य, चित्त विकारम मन के दोष को, अपनय अर्थात हटाओ, दुर्व्यसनम खराब आदत। डियर स्टूडेंट्स, ये थे पाठ के कठिन शब्दार्थ। अब इनकी सहायता से ही हम पाठ का हिंदी अनुवाद भी करेंगे। दूसरे शब्दों में दिए हुए पद्यांश का हिंदी अनुवाद या भावार्थ करेंगे। शुरू करते हैं पहले पद्य से। माँ कुरु दर्पम, माँ कुरु गर्वम। माँ का अर्थ है मत या नहीं, कुरु अर्थात करो, दर्पम अर्थात घमंड, घमंड मत करो, माँ कुरु गर्वम अभिमान मत करो, माँ भव मानी, मानय सर्वम। माँ भव अर्थात मत हो, मानी अभिमानी, अभिमानी मत बनो, मानय सर्वम मानय मतलब सम्मान दो, सर्वम सभी को सम्मान दो या दूसरों को सम्मान दो। माँ भज दैन्यम दीनता से दूर रहो, माँ भज शोकम मत रखो शोक में खुद को, स्वयं को शोक में मत रखो अर्थात खुश रहो। मुदित मना भव प्रसन्न मन वाले बनो, मोदय लोकम लोगों को अर्थात संसार को या दूसरों को मोदय अर्थात प्रसन्न रखो, दूसरों को प्रसन्न करो। दूसरा पद्यांश है माँ वद मिथ्या। माँ अर्थात मत, वद बोलो, मिथ्या झूठ, झूठ मत बोलो, माँ वद व्यर्थम बेकार का मत बोलो, न चल कुमार्गे अर्थात बुरे मार्ग पर मत चलो, ना कुर्व अनर्थम अनर्थ मत करो, पाहि विपन्नम अर्थात विकलांग की रक्षा करो, पाहि रक्षा करो, विपन्नम दुखी, दुखियों की रक्षा करो, पालय दीनम पालय अर्थात पोषण करो, दीनम गरीबों का, गरीब का पोषण करो, लालय जननी जनक विहीनम
लालय अर्थात लालन पालन करो। जननी जनक विहीनम अर्थात जो अनाथ हैं, जिनके न जननी है न जनक है, अर्थात जिनके माता पिता नहीं हैं, माता पिता से विहीन हैं, उनका लालन पालन करो। तीसरा पद्यांश, तनयम पाठय तनयाम पाठय। तनयम अर्थात पुत्र को, पाठ है पढ़ाओ, तनयाम पाठ है पुत्री को भी पढ़ाओ, पुत्र और पुत्री दोनों को पढ़ाओ। शिक्षय नीतिम दोषम वारय अर्थात नीति की शिक्षा दो। दोषम वारय, वारय मतलब दूर करो, दोषों को दूर करो। कुरूपकारम कृत्यमुदारम, कुरूपकारम अर्थात उपकार करो, कृत्यमुदारम अर्थात अच्छे कार्य करो, उदार कार्य करो। अपनय दूरे चित्त विकारम, मन के दूर करो, विकार अर्थात मन के दोषों को, अपनय अर्थात हटाओ, मन के दोषों को दूर करो। चौथा पद्यांश, माँ पिब किंचिद वस्तु निषिद्धम। माँ मत, पिब पियो, कभी भी मत पियो, किंचित किसी भी वस्तु को, निषिद्धम जो व्यर्थ हो, जिसका निषेध हो, अर्थात व्यसनों से दूर रहो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, ऐसी वस्तुएं हमें नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, अर्थात कोई भी व्यर्थ या खराब वस्तु मत पियो। माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिषिद्धम। माँ भज अर्थात मत रखो, दुर्व्यसनम बुरी आदतों को, दूसरे शब्दों में बुरी आदतें मत पालो, प्रतिषिद्धम छोड़ दो। माँ नय पलमपि व्यर्थम समयम। माँ नय मत नष्ट करो, पलमपि एक भी पल, व्यर्थम समयम समय के एक भी पल को व्यर्थ नष्ट न करो। कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम। कुरु अर्थात करो, जगदीश्वर चिंतनम अर्थात जगदीश्वर का यानी हमारे ईश्वर का, स्वामी का चिंतन करो। अभयम निडर होकर, भय मुक्त होकर जगत के स्वामी यानी ईश्वर का चिंतन करो। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये रहा उद्बोधनम का हिंदी अनुवाद। आप सभी इसको अपनी कॉपी पर करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए, कार्य पूरा रखिएगा और मुझे व्हाट्सएप करते रहिएगा। थैंक यू।